अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू अंबिया किराम है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 7 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। 5 नुकात हैं जी 2 आयात में से। पहले 4 नुकात आयत 87 ईस्वी में से हैं। इसमें छोटी सी आयत है, देखें। अल्लाह ने कहा है कि जब मछली वाला अपनी कौम से गुस्से में बरकत चल दिए, ज़न्नून मछली वाला, नून कहते हैं सबसे बड़ी मछली, वेल मछली, तो गुस्से चल दिए। फिर उसने गुमान किया कि हम हरगिज़ पर गिरफ्त ना करेंगे। फिर मछली उनको निगल लिया। फिर उसने अंधेरों से पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। तो अपनी गलती मानी उन्होंने। तो गलती, हर खराबी, हर गलती, हर कोताही इंसान का अपने आप पर जुल्म है। उन्होंने क्या कहा, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमों में से हूँ। तो हज़रत आदम से भी जब गलती होगी तो अल्लाह से आगे क्या दुआ की, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना, या अल्लाह मैंने गलती की है। तो ये गलती, अपनी गलती माननी है। और गलती क्या है, खुद पर जुल्म है, क्योंकि इसका हिसाब देना है, नहीं तो सज़ा भुगतनी है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम 900 क़ब्ल मसीह में नैनवा, ये मूसल के करीब बस्ती थी, वहाँ पे मबूस हुए। कौम ने आपकी दावत का इनकार किया। मुसलसल इनकार पर हज़रत यूनुस ने कौम को अज़ाब इलाही से डराया। कौम ने कहा कि जिस अज़ाब की धमकी देते हो वो ले क्यों नहीं आते। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अज़ खुद ही उन्हें 40 दिन बाद अज़ाब आने की वही सुना दी। हालांकि अल्लाह ने 40 दिन का वादा नहीं फरमाया था। फिर जब मुद्दत पूरी होने लगी तो अज़ाब के कोई आसार नजर ना आए तो गम गुस्सा से वहां से निकले। यहाँ पे यार है ना, गुस्से में भरा हुआ था, गाज़िबन गज़ब में था। तो वहां से, ताकि कौम उन्हें झूठा ना कहे, कश्ती में सवार हुए तो कश्ती खशकोले खाने लगी। कुरा डाला तो नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला, तो उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया और एक बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस को निगल लिया। इस तरह आप मछली के पेट में तस्बीह और इस्तिग़फ़ार में मशहूर रहे। मछली ने अल्लाह के हुक्म से आपको चबाया नहीं। आखिर अल्लाह ने इस मुश्किल से निजात दी और मछली ने आपको बरलबे साहिल उगल दिया। आज ताकत बहाल हुई तो अल्लाह ने दोबारा अहले नैनवा की तरफ भेजा। दूसरी तरफ यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम का कौल पूरा कर दिया और वक्त मुइना पर अज़ाब के आसार नजर आने लगे। तो सब बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द खुले मैदान में निकल आए, गिड़गिड़ाए। तो वो तौबा की तो अल्लाह ने अज़ाब टाल दिया। सुन्नत इलाही में ये एक इस्तिस्ना है कि आया अज़ाब टल गया, वो भी इसलिए कौम ने इस्तिग़फ़ार किया और टल गया और नबी निकल चुके थे। तो यूनुस की वापसी तक कौम नरम पड़ चुकी थी, लिहाजा फिर हज़रत यूनुस की तबलीग का खातिर फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने जब ज़ालिम के माना कि मैं जुल्म किया है, ज़्यादती की है, तो फिर 88 में बोला फस्तजबना लहू, हमने दुआ कबूल की उनकी। फिर हमने क्या किया, वनज्जयनाहु मिनल गम, में उन्हें गम से निजात का देना, तो उन्होंने निजात दी। और फिर यही बात ख़त्म नहीं होती, फ़कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, इसी तरह मोमिनीन को निजात देते हैं। तो ये खाली उन तक बात नहीं है, मोमिनीन के लिए भी यही है। जब अपनी गलती मानेंगे, उसकी इस्लाह करेंगे, वापस पलट आएंगे, तो अल्लाह इंशाल्लाह उनको गम से निजात देगा। तो अल्लाह को आजिज़ी से पुकारने पर अल्लाह ख़ताओं को मुआफ़ कर देता है और इनामात देता है। ये बात यूनुस अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं, बल्कि हर ईमानदार के लिए आम है। यूनुस अलैहिस्सलाम की मांगी दुआ की बड़ी फजीलत है। इसे ही आयत करीमा कहते हैं, इसका लोग विर्द करते हैं। अच्छा, विर्द समझ के करना है कि हमने गलतियां की हैं, कि हम, तू पाक है, इल्ला अंता सुब्हानका, कि तू पाक है, तो इससे कोई गलती नहीं हो सकती। तेरे अल्लाह से किसी गलती का एहतमाल नहीं, मैंने ही गलती की है। फिर गलती की इस्लाह भी करनी है। हमारा पसंद है कि 1-1 लाख, 10-10 लाख दफ़ा आयत करीमा का विर्द करते हैं और गलतियाँ वहीं की वहीं हैं, खराबी वहीं की वहीं है। तो जब तक वही बिल्कुल इस तरह समझ ले बात को, अगर कुत्ता कुएं में गिर पड़े तो आप 300 बोके निकालें, 500 निकालें, 10,000 निकालें, ये कुआं पाक नहीं होना। पहले कुत्ते को पानी से निकालना है, कुएं से निकालना है। तो पहले जो गलती का, तकब्बर का कुत्ता जो जिस्म के अंदर घुसा हुआ है, खराबी का घुसा है, ये सूद का, बेईमानी का, रिश्वत का, हक तलफी का, नमाज ना पढ़ने का, ये कुत्ता बाहर निकालना है। उसके बाद अपनी गलती मान के सलाह करनी है, तो फिर ये निजात वाली बात होनी है। अगर ये कुत्ता वहीं रहा तो पानी में साफ नहीं होना, फिर कोई निजात वाली बात नहीं है। तो मोमिन को भी इस्तिग़फ़ार से, बुराइयों से, गमों से निजात मिलती है और इनामात भी मिलते हैं। तो ये सूरह नूह की आयत 10 से 13 में यही कुछ हुआ है, ये बताया गया है। हज़रत यूनुस का किस्सा, ये 37 नंबर सूरत है, उसकी भी आयत 139 में है, आया 144 तक, कि वो रसूलों में से थे, फिर वो कश्ती में चले गए 140 में, फिर कुरा डाला तो उनका नाम निकला।
کیونکہ وہ خطاوار تھے، اور پھر مچھلی نے نگل لیا، اور انہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ وہ یاد کرتا پاک ذات کو، اللہ تعالیٰ کو، تو پھر قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، تو پھر مچھلی نے اگل دیا۔ اور پھر انہی کا ذکر آیا ہے سورہ قلم ہے 68 نمبر، اس کے نمبر میں بھی ہے کہ جی 48 میں سے مچھلی والے کو یاد کرو، وہ غصے میں بھرا ہوا تھا، تو پھر ان کا باقی ذکر آ رہا ہے، تو پھر ہم نے اسے نیکوں میں کر دیا۔ تو یہ ساری بات آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم نے غلطیاں ماننی ہے، غلطیاں مان کے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے ٹھیک ہونا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔